तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबमिशन और एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के बारे में। देखिए, इस स्कीम की शुरुआत हुई थी 2015 में। नोडल मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है। और जो टाइप है ना, ये बेसिकली सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, लेकिन कुछ कंपोनेंट जो है वो सेंट्रली सेक्टर है। अब कौन से कंपोनेंट सेंट्रल सेक्टर है, कौन से कंपोनेंट सेंट्रली स्पॉन्सर, इसको हम अभी आगे देखेंगे। देखिए, इतना याद रखिएगा, अगर सेंट्रली स्पॉन्सर है तो 60-40 डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेंट्रल स्टेट के केस में फॉर जनरल स्टेट, 90-10 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड हिमालय रीजन, और 100% फॉर यूनियन टेरेटरी विदाउट लेजिस्लेचर। अब देखिए, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसके दो कंपोनेंट है। पहला, प्रमोशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन थ्रू ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन। और दूसरा, डेमोन्स्ट्रेशन, ट्रेनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। सिंपल सी बात यह है कि जहाँ पे ट्रेनिंग, टेस्टिंग और डेमोन्स्ट्रेशन से रिलेटेड आ रहे होंगे ना, तो बेसिकली इस स्कीम का वो सेंट्रली सेक्टर स्कीम के अंदर आएंगे। याद करने का तरीका, ठीक है। जहाँ पे भी ट्रेनिंग, टेस्टिंग, डेमोन्स्ट्रेशन आ गया तो वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम का पार्ट होगा इस स्कीम के अंडर। दूसरा, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम की बात करें तो प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी इक्विपमेंट, फार्म मशीनरी बैंक, इक्विपमेंट हब, प्रमोशन ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन इन सेलेक्टेड विलेज, ये सारे हमारे सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के पार्ट होंगे, ठीक है। बेसिकली जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगा ना, वो 50% होगा। इन केस जो फार्मर है, अगर वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है, या फिर वो शेड्यूल ट्राइब है, या फिर वो स्मॉल एंड मार्जिनल है। स्मॉल एंड मार्जिनल पता है ना, 1 हेक्टेयर से कम लैंड है तो वो मार्जिनल है, और 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच लैंड है तो वो स्मॉल है, ठीक है। या फिर अगर वुमेन फार्मर है, या फिर फार्मर का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करता है, तो उसको 50% तक के असिस्टेंस दिया जाएगा फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी। लेकिन इन सारे कैटेगरी को छोड़ के कोई और फार्मर है, सिंपल सा फार्मर है, जनरल फार्मर है, तो उसको 40% तक असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी। और अगर वो कस्टम हायरिंग सेंटर इस्टेब्लिश कर रहा है, या फिर कोई हाईटेक हब इस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो 40% तक असिस्टेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और अगर विलेज लेवल फार्म मशीनरी बैंक को इस्टेब्लिश किया जा रहा है ना, तो 80% तक असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 10 लाख, मैक्सिमम 10 लाख। और अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है तो 95% तक असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा अप टू मैक्सिमम 10 लाख, ठीक है। और कुछ खास नहीं है वैसे, इसमें बहुत सारे इसमें कंपोनेंट दिए थे। मतलब ट्रैक्टर लो, अगर आप ट्रैक्टर परचेज करोगे तो आपको इतना परसेंट सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। कोई और मशीन लोगे तो उतना परसेंट सब्सिडी देगी, उतना बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, इसलिए जो बेसिक बेसिक था वही डिस्कस किया गया है, ठीक है। चलिए, फिर इसकी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।